नमस्कार, मैं भरत सुथार लर्निंग विथ BKS पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हमने पूरा देख लिया था। इसके बाद में बेगू किसान आंदोलन, बूंदी के किसान आंदोलन, अलवर में जो किसान आंदोलन हुए थे, मारवाड़ में जो किसान आंदोलन हुए थे, इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेगू ठिकाने से। बेगू किसान आंदोलन, एक एक चीज़ देखने का इसमें प्रयास करेंगे। अब बात आती है बेगू किसान आंदोलन है। बेगू किसान आंदोलन है वह कब से शुरू हुआ था? तो ये लगभग है वह 1921 को एक जगह आती है भैरूकुंड नामक स्थान से है। ये क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। अब इस समय है वह यहाँ के, ये पहली बात तो ये है, ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और मेवाड़ के उस समय महाराजा थे फतेह सिंह, और यहाँ के जो जागीरदार थे, जागीरदार यहाँ के बेगू किसान आंदोलन में इस समय के जो जागीरदार थे वह थे अनूप सिंह जी थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के जो दीवान दामोदर दास जी, वो यहाँ के दामोदर दास है, वो यहाँ के दीवान थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किसने किया? तो इस आंदोलन को जो नेतृत्व प्रदान करने वाले थे वह राम नारायण चौधरी थे। नाम नारायण चौधरी, ये विजय सिंह जी पतित के कहने पर इस आंदोलन से जुड़े थे। राम नारायण चौधरी है वो विजय सिंह जी पतित के कहने पर इस आंदोलन से है वो जुड़े थे। अब बेगू किसान आंदोलन के बारे में और देखा जाए तो इसके कारण क्या क्या रहे थे। कारणों की बात करते हैं तो लगभग इसमें काफ़ी कारण थे। तो यहाँ पर लगभग है जागीरदार के द्वारा 53 प्रकार के कर लगाए गए। लाता और कुंटा नामक कर लगाया गया। बेगार ली जाती थी, अलग अलग प्रकार के कर लिए जाते थे। इसके कारण ये आंदोलन है वो इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नेतृत्व है वो राम नारायण चौधरी ने विजय सिंह जी पतित के कहने पर इसका नेतृत्व प्रदान किया। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और ये प्रारंभ है 1921 से भैरूकुंड नामक स्थान से है वो प्रारंभ हुआ। यहाँ पर लगभग है वह जून 1923 ईस्वी के आसपास है। वह एक अंग्रेजी अधिकार था जिसका नाम था ट्रेंच। अंग्रेजी अफसर की यहाँ पर नियुक्ति की गई थी। अंग्रेजी अफसर की यहाँ पर नियुक्ति की थी ट्रेंच ने, फिर कर वगैरह हटाने के लिए। लेकिन इन्होंने लगभग 23 जुलाई 1923 ईस्वी के आसपास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गोविंदपुरा गाँव, जहाँ पर है वो गोलीबारी करवा दी। और जिससे यहाँ पर रूपा जी व करपा जी नामक 2 किसान शहीद हो गए। इसकी हर जगह है वो निंदा हुई। जो गोलीबारी करवाई ट्रेंच ने, जिससे रूपा जी और करपा जी नामक 2 किसान हैं वो शहीद हो गए थे, इसकी हर जगह है वो निंदा की गई थी कि इस प्रकार से ये नहीं होना चाहिए। फिर लगभग है 1925 ईस्वी के आसपास यहाँ के जो जागीरदार थे इनका नाम था अनूप सिंह जी वह राजस्थान सेवा संघ के बीच में है कुछ समझौता हुआ जिसको नाम दिया गया बोल्शेविक फैसला, जो कि सोवियत संघ में जो इस प्रकार का कुछ हुआ था उसके नाम से इसका नाम दिया गया बोल्शेविक फैसला 1925 ईस्वी के आसपास, जो कि अनूप सिंह जी और राजस्थान सेवा संघ की ओर से। जब अनूप सिंह जी को यहाँ पर हटाया गया तो यहाँ पर अमृतलाल जी को है वह मुंसफिर बनाया गया।
अमृतलाल जी को है वो मुझ पर बनाया गया था। तो इस प्रकार से ये बेगू किसान आंदोलन के बारे में है वो इम्पोर्टेंट बातें वो आ जाती है। वर्तमान में है वो मेवाड़ में आया हुआ है, चित्तौड़ में आया हुआ है। वर्तमान परिदृश्य देखा जाए तो ये चित्तौड़ में है, वर्तमान में है वह चित्तौड़ जिले में है, ये बेगू आया हुआ है और वहाँ पर इस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ था। इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में है इसमें और किसी पॉइंट के बारे में देखते हैं। इसमें भी लगभग है वह इस आंदोलन में लगभग 2 चरणों में हुआ था। यह आंदोलन है वह 2 चरणों में हुआ था। एक तो आंदोलन का जो चरण था 1921 से लगाकर 1927, कुल चरणों की बात करते हैं तो 2 चरण थे। एक चरण था 1936 से लगाकर 1941, 2 चरणों में यह आंदोलन हुआ था। 2 चरणों के अंतर्गत यह आंदोलन हुआ था, बेगू किसान आंदोलन हुआ था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हम प्रयास देखो इसके अलावा तो इस प्रकार से मुख्य रूप से इस आंदोलन में जो ये घटनाक्रम वगैरह हुआ था तो इसके बाद में है वह लगभग यहाँ पर 1923 ईस्वी के आसपास विजय सिंह जी पतित को है वो 5 वर्ष की जेल हुई थी, 5 वर्ष की जेल हुई थी। और वो लगभग 1927 को जेल से छूटे, जेल से मुक्त हुए। 1927 को है वह जेल से है वह मुक्त हुए थे। इनके बाद में है इसका जो मुख्य जगह की बात करते हैं तो एक तो भैरूकुंड और एक मैनाल। तो ये बेगू किसान आंदोलन के बारे में है। मोटे मोटे तौर पर जो इम्पोर्टेंट बात थी वो लगभग मैंने आपको बता दी है। चलो वापस से एक बार। और यहाँ पर जो जागीरदार थे वो रावतड़ा जागीरदार कहलाते हैं। रावतड़ा जागीरदार है वो कहलाते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। बेगू किसान आंदोलन 1921 को भैरूकुंड से शुरू हुआ था, मैनाल नामक स्थान से, वर्तमान में चित्तौड़ में आया हुआ है। उस समय मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और मेवाड़ के उस समय राजा थे फतेह सिंह जी थे। बेगू के उस समय जागीरदार थे वो अनूप सिंह जी थे और उस समय मेवाड़ के जो दीवान थे वो दामोदर दास जी थे। कारण ये रहा था 53 प्रकार के कर लगाए गए थे, लाता और कुंटा लगाया गया था, बेगाल लगाई जाती थी। और यहाँ पर जो जागीरदार थे वो रावतड़ा जागीरदार कहलाते थे। जब ज़्यादा कर वगैरह लगाया गया तो यहाँ पर एक अंग्रेजी अफसर जून 1923 को एक अंग्रेजी अफसर जिसका नाम है ट्रेंच का को यहाँ पर लगाया गया, लेकिन ट्रेंच ने उल्टा 23 जुलाई 1923 के आसपास है वो गोलीबारी करवा दी, जिससे यहाँ पर गोविंदपुरा गांव में लगभग है वो रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान है वो शहीद हो गए। इसके बाद में है 1925 में अनूप सिंह जी और राजस्थान सेवा संघ के मध्य है एक समझौता हुआ जिसको बोल्शेविक फैसला कहा जाता है, जो सोवियत संघ के तर्क पर था। इसी प्रकार से जब अनूप सिंह जी को यहाँ पर हटाया गया तो अमृतलाल जी को मुंसिफ रखा गया था। यह आंदोलन 2 चरणों में हुआ था, 1921 से 27 के और 1936 से 1941 के मध्य। 1923 में जब यह घटना हुई थी तो विजय सिंह जी पतित को है इसमें 5 साल की सजा हुई थी। 1927 में है वो ये मुक्त हुए थे। इस प्रकार से ये बेगू किसान आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण बात आती है। आगे हम देखने का प्रयास करते हैं बूंदी किसान आंदोलन के बारे में। इसके बाद में हम देखने का प्रयास करते हैं बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन। अब बात आती है कि ये कब से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो ये 1922 के आसपास ही शुरुआत हुई थी और बरड़ नामक स्थान से शुरू हुआ था, इसलिए इसको बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। बरड़ किसान आंदोलन भी इसको कहा जाता है। अब बात आती है इसको नेतृत्व किसने प्रदान किया, लीडरशिप किसने प्रदान की इसको। तो यहाँ पर एक तो नाम आता है नैनू राम जी।
इसके अलावा पवनलाल स्वर्णकार, पवनलाल स्वर्णकार, ये मुख्य नाम आते हैं। इसके अलावा और हम देखने का प्रयास करते हैं, इसके अलावा यहाँ पर पवनलाल जी सुनार, स्वर्णकार या पवनलाल जी सुनार, पवनलाल जी सुनार, इन्होंने है वो नेतृत्व प्रदान किया था। इस प्रकार से नानक जी भील भी इनका संबंध है यहाँ से। और सत्यभक्त, सत्यभक्त, इन्होंने है वो इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। इसके बाद में देखो इसमें घटनाएं क्या क्या हुई थी। तो एक तो महत्वपूर्ण घटना हुई थी 2 अप्रैल 1922 ईस्वी के आसपास डाबी कांड हुआ था। डाबी कांड के अंतर्गत हुआ ये था कि यहाँ पर एक सैनिक थे जिनका नाम था इकराम हुसैन, इकराम हुसैन, इन्होंने यहाँ पर गोलीबारी कर दी, जिससे कि झंडा गीत गाते हुए यहाँ पर नानक भील है, वह एक और व्यक्ति है जिसका नाम है देवा गुर्जर, ये है वो शहीद हो गए थे। इस घटना की भी निंदा है वो हर जगह हुई थी। ये झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए, तो ये एक झंडा गीत है वह नैनूराम जी ने लिखा था, नैनूराम जी के द्वारा लिखा गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर इस आंदोलन में महिलाओं की मुख्य भूमिका रही। जब यहाँ पर ठिकाने के पुलिस वगैरह आते थे तो क्रांतिकारियों को चारों ओर से महिलाएं हैं वह घेरा बना देती थी, और जब ये इनको पकड़े तब तक क्रांतिकारी वो यहाँ से भाग जाते थे। महिलाओं की विशेष भूमिका यहाँ पर बरड़ किसान आंदोलन में देखने को मिली थी। प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं कि ये कहाँ पर या किस क्षेत्र में। एक तो मुख्य रूप से है वह बरड़ गांव, डाबी, गर्दड़ा, यहाँ पर है वो मुख्य रूप से इसका प्रभाव है वो देखने को मिला था। इनके बाद में राजस्थान सेवा संघ की ओर से है वह राम नारायण चौधरी व सत्यभक्त को यहाँ पर जांच के लिए भेजा गया था। राम नारायण चौधरी और सत्यभक्त को है वह इस घटना की जो घटना हुई थी, ये घटना इसकी जांच के लिए इनको भेजा गया था। तो इस प्रकार से ये बूंदी किसान आंदोलन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हो गए। ये लगभग है 1923, याद रखना 2 अप्रैल 1923 की यह घटना है। डाबी कांड है, नैनूराम जी झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील और देवा गुर्जर है वो शहीद हुए थे। महिलाओं की विशेष भूमिका यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर इसके विरुद्ध में एक यहाँ पर नानक जी भील की याद में एक माणिक्यलाल जी वर्मा के द्वारा एक अर्जी गीत भी लिखा गया। अर्जी गीत अब ये आता है तो अर्जी गीत है वह माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया था। नानक जी भील की याद में है वो अर्जी गीत माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा है वो यहाँ पर लिखा गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में है अब यह आंदोलन किसके खिलाफ था। बाकी सभी आंदोलन हैं वह एक तरह से कहे तो जागीरदार के खिलाफ थे, या उस क्षेत्र के जो जागीरदार वगैरह थे उनके खिलाफ थे। लेकिन ये आंदोलन है वह राज्य के खिलाफ था। दूसरे आंदोलनों में मुख्य कारण है वो अनेक प्रकार के कर लगाना वगैरह ये था। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य कार्य है वो एक तो मुख्य मुद्दा है राज्य के कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार है, अत्याचार वगैरह करना है। इस प्रकार से वो मुख्य मुद्दे थे जिसकी वजह से ये आंदोलन है वो शुरू हुआ।
इस प्रकार से आपको ध्यान। इसके अलावा ये पूरी तरह से है वह एक तरह से राज्य के खिलाफ था, जागीरदारों के खिलाफ ये आंदोलन नहीं था। तो इस प्रकार से ये बूंदी किसान आंदोलन के बारे में मुख्य मुख्य घटनाक्रम हो गए। इससे पहले हमने देखा है बेगू किसान आंदोलन और ये है बूंदी किसान आंदोलन के बारे में। एक बार वापस से इसको देखने का प्रयास करते हैं। बूंदी किसान आंदोलन है वो 1922 के आसपास शुरू हुआ था। बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि बरड़ क्षेत्र से शुरू हुआ। इसको नेतृत्व प्रदान करने का कार्य नैनूराम जी शर्मा, पवन लाल जी सुनार और सत्यभक्त ने किया था। यह घटना यहाँ की इम्पोर्टेंट घटना ये पढ़ते हैं कि 2 अप्रैल 1923 को डाबी कांड हुआ था। इकराम हुसैन की गोली से वो नानक जी पील और देवा गुर्जर वो शहीद हो गए थे चंडा गीत गाते हुए। अर्जी नामक एक गीत है माणिकलाल जी वर्मा के द्वारा नानक जी पील की याद में लिखा गया। महिलाओं की इसमें विशेष भूमिका थी। ये आंदोलन का प्रभाव बरड़, डाबी और गिरदरा क्षेत्र में पड़ता है। राजस्थान सेवा संघ की ओर से इस घटना की जांच करने के लिए राम नारायण चौधरी और सत्यभक्त को भेजा गया था। ये आंदोलन पूरी तरह से राज्य के खिलाफ था क्योंकि बाकी सभी जितने भी आंदोलन देखे हैं वो एक तरह से वहाँ के जागीरदार के खिलाफ थे, लेकिन ये आंदोलन है राज्य के खिलाफ था। राज्य के कर्मचारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता था, जो अत्याचार किया जाता था, इनके खिलाफ था। तो इस प्रकार से 2 मुख्य किसान आंदोलन के बारे में देख लिया। अगले वीडियो में है वह हम अन्य दूसरे और किसी किसान आंदोलन के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।